मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब एक शिक्षक बालक में ज्ञान का निर्माण करता है तो ज्ञान निर्माण करते समय उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ ए टीचर। जब शिक्षक बालक में ज्ञान निर्माण करता है तो उसे कौन कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसको हम निम्न रूप से देखते हैं। तो सबसे पहला है कि शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुरूप कंटेंट प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो इस प्रक्रिया में कक्षा की संख्या और व्यक्तिक विभिन्नता एक चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जो कंटेंट वो जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो छात्र की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो कुछ आज पढ़ाया जा रहा है या जो कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए लेकर आ रहा है वो सभी छात्रों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते सभी के लिए वो रुचिपूर्ण ही हो। तो ऐसा होना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी चुनौती होती है शिक्षक के सामने को वो किस प्रकार से सबसे पहले बालक में उस कंटेंट के प्रति रुचि डेवलप करे, क्योंकि एक कक्षा में बहुत सारे बालक होते हैं और सभी बालकों के अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। किसी को क्या अच्छा लगता है और किसी को क्या दूसरी चीज अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरी जो चुनौती हम यहाँ देख रहे हैं वो है कि शिक्षक आलोचनात्मक शिक्षण में समस्त संभावित बिंदुओं पर चर्चा करता है तथा अंत में अपने मत प्रदान किए जाते हैं। तो ये मत सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष में होते हैं, जो शिक्षक के लिए एक चुनौती होती है। तो बालक उसे सकारात्मक पक्ष में ग्रहण करता है या नकारात्मक पक्ष में। इसमें बताया गया है कि जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है ये एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें कहा जाता है कि बालक को जो ज्ञान दिया जा रहा है तो बालक को जो कुछ बताया जा रहा है जो कुछ ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसके प्रति उसमें सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो। कक्षा में जिस प्रकार से परंपरागत जो शिक्षा पद्धति थी हमारे यहाँ पे उसमें केवल शिक्षक पढ़ाया करते थे, ज्ञान अपने तरीके से दिया करते थे, छात्र उसे सुनकर केवल ग्रहण किया करते थे। लेकिन अब आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में ये कहा गया जा रहा है बताया गया है कि छात्र में प्रश्न पूछने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए, कि उसे जो कुछ पढ़ाया जा रहा है क्या वो उसके लिए उसके अंदर क्या वो जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं है। इस प्रकार के भाव बालक में विकसित होने चाहिए। वो उसके भावी जीवन में काम में आने वाले चर्चा उसके सामने की जा रही है, उसे अध्ययन कराया जा रहा है या नहीं। तो इसमें बालक में सबसे महत्वपूर्ण है सोच समझ विकसित करना। ये कहा गया कि बालक को में सोच समझ की योग्यता डेवलप की जाए शिक्षण कार्य कराते समय। यही एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है या उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो यही होती है कि बालक में सोच समझ की क्षमता डेवलप की जाए। तो इसके आधार पर जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो उसके माध्यम से वो जो भी कुछ कंटेंट लेकर जा रहा है या जो कुछ बता रहा है उसके प्रति बालक में सकारात्मक भाव डेवलप हो रहे हैं या नकारात्मक भाव डेवलप हो रहे हैं, इसको समझना बहुत बड़ी एक चुनौती शिक्षक के सामने आती है। नेक्स्ट ये है तीसरा जो पॉइंट है जो चुनौती हमारे सामने वो है कि इसमें व्यक्तिगत विचारों को महत्व दिया जाता है। इसमें इस प्रकार के आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में कहा गया है कि बालक केवल जो शिक्षण कार्य है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। इसमें बालक के अभिमत बालक के विचारों को भी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं होता है कि बहुत सारे बालक होते हैं, सभी बालकों के विचार अलग अलग होते हैं, सभी के विचारों को यहाँ पे रखना और उन्हें सम्मिलित करना ये सरल कार्य नहीं होता। इसमें बहुत अधिक समय बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है कि शिक्षक कम से कम वाद विवाद की सुविधा वह प्रदान करने में भूमिका निभाता है। प्रत्येक छात्र को वह अवसर प्रदान करना जिसके माध्यम से प्रत्येक छात्र वाद विवाद के माध्यम से कंटेंट को ग्रहण करे, ये शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। सभी को वो यहाँ पर अवसर प्रदान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है जो फिफ्थ जो चुनौती है
वो है छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार दिशा निर्देशित करना भी शिक्षक के लिए एक चुनौती होती है। प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है और उन रुचियों को ध्यान में रखते हुए और बालक को दिशा निर्देशित करते हुए ज्ञान देना एक शिक्षक के लिए बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से आलोचनात्मक शिक्षण में शिक्षक को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम इसी से संबंधित देखो